नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। हम सब परेशान है भाई बीपी से, हम सब परेशान है भाई शुगर से, और हम सब परेशान है वजन बढ़ने की समस्या से, लेकिन उपाय हमें सूझ नहीं रहा है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ड्रिंक बताने वाली हूं जो कि आपको सुबह सुबह पीना है, जो आपके बीपी, शुगर और वजन तीनों को ठीक रखेगा। तो क्या चीज है, सबसे पहले आप समझ लो। जब आप सुबह उठते हो ना, तो आप क्या करते हो? एक गिलास गुनगुना पानी आप पीते हो या फिर आप ठंडा पानी पीते हो, और उसके बाद चाय या कॉफी आपको चाहिए ही चाहिए, वरना सुबह आपकी आंख खुलती बिल्कुल नहीं है। बीपी हाई की समस्या नहीं है, लेकिन गुस्सा आने की समस्या पैदा होने लगेगी, और साथ ही साथ आपका मूड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा और बॉडी में फैट इकट्ठा होगा। जो बोल रहे हो ना कि वजन अचानक से बढ़ जा रहा है और मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, तो फैट बॉडी में इकट्ठा होगा और आपको लगेगा यार मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा हूं, कुछ भी नहीं खा पा रही हूं, फिर भी क्या हो रहा है। और दिन भर आपको कुछ ना कुछ खाने की हैबिट बन जाएगी, या फिर क्रेविंग होगा, कुछ मीठा खा ले, कुछ बाहर का खा ले, मन नहीं भर रहा। ऐसी ऐसी समस्याएं से आप ग्रसित होने लगोगे। तो क्या होता है ना कि आपको क्या करना है, आपको एक डिटॉक्स ड्रिंक बनाना है। गुनगुना पानी ले लो, कर लो, उसमें आधा नींबू काट करके डाल लो, और उसके बाद एक दिन पहले रात को मेथी दाना या फिर आप रात को अलसी के बीज, ठीक है, दोनों को, जिसको हम फ्लेक्स सीड बोलते हैं, रात को फूलने के लिए एक रात पहले रख दो और इस ग्लास में इस तरीके से डाल दो। नींबू पानी डाला, ठीक है, पानी डाला गुनगुना, नींबू डाला, उसमें अलसी का बीज या फिर मेथी का दाना, दोनों में से कोई भी आप डाल सकते हो। और ज्यादा और मन है तो दालचीनी को थोड़ा सा छिड़क दो। अब देखो, दालचीनी को जब आप छिड़कोगे ना, तो ये आपके बीपी को कंट्रोल करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या काम करता है आपकी बॉडी में और कैसे ठीक करेगा। उससे पहले जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के बैचेस शुरू हो चुके हैं अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पर। डाउनलोड करो और जा करके वहां पे तैयारी करना शुरू कर दो। अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है और आपको जॉब्स लेने हैं, या फिर अगर आप कोर्स भी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और एएनएम की भर्ती के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो वहां भी आप जाकर के देख सकते हो। और अगर आप नॉन मेडिकल फील्ड से हो, तो वहां भी आपके लिए सीरीज है, डू यू नो सीरीज है वहां पे, जिसमें आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आते हैं हम मुद्दे की बात पे। बीपी के लिए हमने बोला कि या तो अलसी के बीज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तीसी, या फिर आप मेथी का दाना रात को भिगोया हुआ आप उसमें मिला करके पी सकते हो। अब इससे होगा क्या, जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, भाई सुबह आप बीपी माप रहे हो, कुछ और है, दोपहर में कुछ और है, शाम में कुछ और है, और किसी ने अगर मूड खराब कर दिया ना, तो एक तमाचा जड़ दिया कस के, तो बीपी तो आपकी भाई फ्लक्चुएट हो रही है, मूड आपका स्विंग हो रहा है। सोच लो आप, तो क्या करता है ये दोनों आपके बॉडी में एक्स्ट्रा सोडियम को बॉडी से बाहर निकाल देता है। और मैं आपको बता दूं, अगर बॉडी में एक्स्ट्रा सोडियम है, उसी की वजह से आपका बीपी हाई होता है। ठीक है, काम कर दिया इसने, आपको भी काम करना है। जो नींबू डाला उसमें विटामिन सी है, दुनिया को पता है, जगत को पता है कि विटामिन सी भाई बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन ये करेगा क्या, ये आपकी आर्टरीज को फ्लेक्सिबल बनाएगा। अब इसका मतलब क्या है, जब भी आप एक्स्ट्रा चीनी लेते हो या फिर जब भी आप कुछ मीठा खाते हो और आपको है डायबिटीज, शुगर, लेकिन मन है कि मानता नहीं, उस कंडीशन में जब आप विटामिन सी बॉडी में रहेगा, तो बॉडी बोलेगा कि अच्छा इसने ना भी विटामिन सी लिया है। तो अब जब शुगर ज्यादा हो गया है ब्लड में, तो विटामिन सी बॉडी आपकी क्या करेगी ना, उस शुगर को ब्लड में ही घुला मिला देगी। मतलब आपके बॉडी में वो इकट्ठा नहीं होगा, जिसकी वजह से वजन नहीं बढ़ेगा। तो जिसको भी डायबिटीज होता है, वजन ज्यादा बढ़ता है, तो विटामिन सी उस समय ये काम करता है। आर्टरीज मतलब मोटी वाली नसें जो आपकी बॉडी में होती है ना, उसको ये फ्लेक्सिबल बना देता है। अगर ब्लड प्रेशर हाई भी है तो आप बच जाओगे। ठीक है, इसके अलावा अगर देखो, जिसको भी शुगर है, देखो जब भी मैंने बोला कि दालचीनी का उपयोग किया करो, जो शुगर वाले पेशेंट है, दालचीनी उनके लिए रामबाण है। ये क्या करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को क्या करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव कर देता है। मतलब बॉडी में शुगर जैसे ही जाएगा, आप जैसे ही मीठा खाओगे, बॉडी बनाने लगेगा, क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाने लगेगा, ताकि वो जो शुगर है वो ठीक ठाक से वो मैनेज हो जाए बॉडी में ही। अब जो वजन के लिए समस्या है, वो क्या होना चाहिए, वजन के लिए जो समस्या, जो आपने गुनगुना पानी पिया है और जो आपने नींबू डाला है उसमें, ये क्या करेगा, ये आपके बाइल जूस को स्टिमुलेट करता है। अब भाई पित्त कहाँ से
निकलता है? आपके लीवर से निकलता है पित्त। अब वो जो पित्त है वो खाने को पचाता है। जब भी पित्त आपके खाने को ना पचा पाए, उसी कंडीशन में, उसी स्थिति में आपका वजन बढ़ता है। और जब भी ऐसा होगा, आप जब बोलते हैं ना कि नींबू पानी पियो, तो आपकी पित्त की थैली में जो वो पित्त है वो बहुत अच्छे से काम करता है। और जब आपका पित्त यानी बाइल जूस जब काम करने लगा, तो आपका वजन नियंत्रण में आने लगेगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। और जो फैट जो जमा है ना, वो भी टूटने लगता है फास्ट फास्ट, आपकी पाचन की क्रिया अच्छी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि जो मेथी दाना है उसकी तासीर होती है गर्म, तो आपको मौसम के हिसाब से पीना है। और सुबह सुबह आप नारियल पानी पी सकते हो, और दिन भर में आप क्या खा रहे हो, खीरे को डाइट में शामिल कर सकते हो, सैलेड खा सकते हो। तो आपको मौसम के हिसाब से, तासीर के हिसाब से ही खाने को, या फिर कुछ भी चीज जो आप पीते हो उसको चुनना है। ठीक है। तो आपके बॉडी में ये सभी चीजें बड़े अच्छे से हो रही है। अब दालचीनी तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब देखो एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ कि अगर ये हेल्दी ड्रिंक आप पियोगे, बीपी कंट्रोल में रहेगा, शुगर बिल्कुल बैलेंस रहेगा, और वेट आपका बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। सोचो आप कि अगर आपका वजन अचानक से बढ़ने लगे, कंट्रोल में बिल्कुल ना हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे करके आपकी कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज होने लग जाएगी। और ये भी मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना, और आपको लगता है कि सिर्फ मैं ये पीऊँगा, ये पीऊँगी और ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डाइट के साथ इलाज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। आपकी बॉडी में अगर कोई समस्या है, आपको ट्रीटमेंट चाहिए। आपका खान पान कैसा है, यही डिसाइड करेगा कि आने वाले 10 साल में आपकी बॉडी किस प्रकार से रिएक्ट करेगी और किस प्रकार से वो किसी बीमारी को लेगी अपने में। अगर बॉडी स्ट्रांग है तो बीमारियों को दूर फेंक देगी, लेकिन अगर बॉडी स्ट्रांग नहीं है तो आपके बॉडी को तरह तरह के, तमाम तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अपनी बॉडी में जो भी दिक्कत है पहले उसको ठीक करवाओ, डाइट प्रॉपर रखो, और सारी चीजें ना बैलेंस में रखो। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने सपनों के लिए काम कीजिए, और बाकी जो भी डाउट है वो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।